हरे कृष्णा। ओके। तो देखो कि आपकी विश्वामित्र थे। विश्वामित्र 60,000 साल की तपस्या करने के बाद भी मेनका आती है तो मेनका की उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर तीसरी तरफ आप देखोगे तो हरिदास ठाकुर हैं जो भगवान नाम के पवित्र नाम के जाप करने में लगे हैं। और उनकी आंखें भी खुली हैं, बैठे भी हैं, वैश्या भी सामने खड़ी है। 3 दिन के बाद वो वैसा ही बदल जाती है। हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता है। तब आपको इसे स्पष्ट हो जाता है कि क्या है, क्या पावर था योग का और ज्ञान का और भक्ति का। तो चूंकि शबरी मुनि इतने बड़े योगी थे, को कई हजार साल तक योग कर रहे थे, जल के अंदर रह के भी कोई अग्नि के अंदर रह करके तपस्या कर सकते। कई बार हमें लगता है कि जो कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने महान लोग हैं, कितनी महान आत्मा है। कई बार साधक लोग भी, भक्त लोग भी, जो इनको आइडिया नहीं होने से, भक्ति का आइडिया नहीं होने से, भक्ति की पावर पता नहीं होने से कई बार ऐसे ज्ञान की ओर, योग की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है इतना बड़ा तपस्वी बनना, इतना बड़ा साधु महात्मा बन जाना एक बहुत महान वो है, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेना कोई सामान्य बात नहीं है। उनको लगता है ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, इतने छोटे मोटे लोगों के लिए, जो बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं, बड़ी साधना नहीं कर सकते हैं, वो लोग जी का छोटे मोटे काम करेंगे, है ना। अब जाएंगे लोगों के पास, वो बोलते भी है कि ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, बोलेंगे भी तो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है ना, जो मंत्र मंत्र है, ये सब उन लोगों के लिए है जो बड़ी तपस्या, है ना, जो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटे मोटे काम में वो काम चलाते रहेंगे। पर जी क्योंकि वो तो तपस्या करना अग्नि के पास बैठ करके, गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में बर्फ के अंदर बैठ करके तपस्या करना सामान्य काम है या, हालत खराब हो जाएगी, है ना। एकादशी को निर्जला हम तो एक दिन ही नहीं कर पाते हैं महीने में, वो तो रोज ही करते हैं। तो इतने सामान्य कार्य है क्या। तो कई बार भक्त लोग भी इसमें अचंभित हो जाते हैं कि अरे उनको हम सामान्य कैसे समझ सकते, छोटा कैसे समझ सकते, तो महान आत्मा शुद्ध। पर वास्तव में यदि आप इसकी गहराई से तत्व को समझेंगे तो ऐसा नहीं है। जो एक कृष्ण भक्त है, जो केवल भगवान के पवित्र नाम का जाप कर रहा है, क्योंकि उसको भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, वो पूर्ण शरणागत है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण उसको सब कुछ केयर करते हैं। इसलिए भक्ति जीवन में, भक्ति योग पद्धति में एक साधक भी एक बड़े बड़े ज्ञानी और योगी की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों का जो आश्रय है वो प्राप्त करता है, और भक्ति का जो रस है वो प्राप्त करता है। यही एकमात्र कारण है कि इतने बड़ी तपस्या करने के बाद दुर्वासा और सौबरी मुनि का पतन हो गया। और दूसरी तरफ देखेंगे कि वैश्या होते हुए भी हरिदास ठाकुर के अंदर जरा भी विचलन नहीं हुआ, जरा भी उनके अंदर वो नहीं हुआ, बेकार नहीं आया। और 3 दिन के बाद वो वैश्या उनका शिष्य बन गई, बोली कि अभी आप हमें दीक्षा दीजिए, हम आपका शिष्य बनेंगे करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी अपना सिद्ध करके आओ। तो हेड सिद्ध करके आई और उसको वहीं पर छोड़ दिया, और वहीं का वो बना दिया, आप यहीं पर रहो भी, हम चलते हैं। हरिदास ठाकुर बोले उसको दीक्षा दे करके, वो वहां से चले जाते हैं। वैसे पूरा प्रचार कर दिया उसने, गांव में पूरे गांव वालों को भक्त बना दिया है। तो कहने का मतलब शुद्ध भक्ति का लक्षण ही है कि वो सारे के सारे जो हृदय में पाप, हृदय में इतनी गंदगी है, वासना है, उसको शुद्ध कर देता है। और दूसरी तरफ जो योग है, ज्ञान है, उससे जो हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है। हो सकता है कुछ हद तक हो जाए, दिखाई दे कि कितने महान लोग हैं, कितने बड़ा योगी है, कितने बड़े ज्ञानी, पर उनका जो हृदय है वो पूर्ण रूप से जब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक जीव को वो भोगने की टेंडेंसी है उसके अंदर बनी रहती है। और जैसे ही उनको मौका मिलता है, फिर से वो उस प्रवृत्ति में लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ है जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं। इसलिए भागवतम में वही उदाहरण दिया गया है ना, अजामिल के केस में। तो वहां पे पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को राजा पारीक्षित कि क्या है, बड़े बड़े योग को पहले उन्होंने चर्चा करते हैं कि व्यक्ति को योग करना चाहिए प्रायश्चित के लिए, कोई बोलता है ज्ञान करना चाहिए, कोई बोलता है कर्म कांड करना चाहिए। ये सारी की सारी क्रियाओं को नकार दिया बाद में राजा पारीक्षित ने। मतलब क्या है ये सब, इसमें कोई वो तो ठिकाना थोड़ी है। इतने बड़े बड़े उदाहरण है शास्त्र में कि लोग कैसे नीचे गिर जाते। तो ये कोई बनी बात नहीं है। तब लास्ट में जाकर के शुद्ध भक्ति योग का फिर वर्णन करते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, कि केवल शुद्ध भक्ति ही एकमात्र है जो व्यक्ति के हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर सकती है, शुद्ध कर सकते हैं, है ना। हमने इसके पिछली बार चर्चा भी किया था कि कैसे टेंडेंसी है जीव के अंदर, भोगने की टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है भोगने की, भक्ति योग उस प्रवृत्ति को शुद्ध कर देता है। क्योंकि हम जीव को उसका जो क्रिया है, सोचना, इच्छा करना, और
थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलिंग इसको बोलते हैं। इच्छा करना और अनुभव करना, ये सब चीजें जीव के अंदर है। तो जीव को आप पत्थर नहीं बना सकते, बस उनके अंदर जो चेतना है, भोगने की जो वासना है, उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको कृष्ण में लगाना है, ताकि जो अभी अशुद्ध रूप में जो वासना है वो शुद्ध हो जाए। यदि उसको जब कृष्ण की सेवा में लगा देंगे तो अशुद्ध वासना शुद्ध वासना में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो उसके अंदर से वो फिर मशीन ही गायब आपने कर दी, तो भोगने की मशीन ही गायब कर दिया। उसके अंदर आप कितना ही बड़े बड़े पकवान रखिए, कितना ही बड़ा एंजॉयमेंट के साधन रखिए, वो अन्न मनस्क हो गया, वो उससे विरक्त हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो भोगने की प्रवृत्ति ही बची नहीं, है ना। तो कहने का मतलब, तो डर तब तक रहता है जब तक हम उस स्तर पे नहीं है। उस स्तर से ऊपर एक बार उठ जाएंगे तो फिर संसार की चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारा सुविधा, सुविधा का हमने दूसरा लक्षण चर्चा किया। तीसरा है कृष्ण भावनामृत का सुख, इसमें दिया है, इसका नाम है संस्कृत में क्या था नाम, सुविधा। तीसरा देखो उसमें लिखा, किताब में लिखा होगा, संक्षिप्त में नाम क्या लिखा। नहीं पता। हाँ, तो नंदिता माता जी आप किताब लिए थे, अब देखो उसमें क्या लिखा है। सुविधा एंड, जी प्रभु जी। क्या लिखा है सुविधा के बाद तीसरा लक्षण। सुविधा के बाद, एक मिनट। परम दुर्लभ प्रभु जी। सुदुर्लभा, देखो सुदुर्लभा, सुदुर्लभ, हाँ। वो आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज आएगा, वो नेक्स्ट लक्षण आएगा। पर यहाँ पे कृष्ण भावना का सुख दे रहे हैं। सुदुर्लभा भक्ति कैसे सुदुर्लभ है, जो एक साधक को मिल जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने सुख को तीन कोटियों में बांटा है, उनके अनुसार सुख के तीन भेद है। सुख के तीन भेद है, एक है विषयों का सुख, दूसरा है ब्रह्म पर ब्रह्म से अपने आप को एक मानने का सुख, और तीसरा है कृष्ण भावना में प्राप्त होने वाला सुख। तो रूप गोस्वामी इसको सुख को, जो कि दूसरा लक्षण है सुविधा, उसमें सुख को तीन श्रेणियों में बांट रहे हैं। कि एक तो भौतिक जगत का जो सुख है, इट्स कॉल्ड जड़ सुख है, जड़ सुख होता है। दूसरा तो ब्रह्म सुख, और तीसरा होता है आध्यात्मिक सुख। तो ब्रह्म सुख भी आध्यात्मिक सुख ही है, पर वो एक स्तर तक है, पर उसके ऊपर होता है आनंद, दिव्य आनंद, जो कृष्ण भावनामृत का आनंद है ना। तो जो भौतिक दुनिया में जो जीव है वो सुख को, उसके उनकी सुख की परिभाषा क्या है, अच्छा मकान, अच्छा घोड़ा, अच्छा बंगला, अच्छा स्त्री पुरुष का संबंध, अच्छा खाना पीना, साज सोना सम्मान, ये उनका सुख है। ये जड़ जड़ जगत का सुख है ना। ये जड़ जगत का सुख एक बूंद के समान है, ऐसे बोला गया है। पर इसके भी ऊपर ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सुख जहाँ पे जब जीवात्मा अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभूति कर लेता है, और परम ब्रह्म को, अपने आप को परम ब्रह्म पदाकार होने के लिए वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है, जैसे ज्ञानी लोग हैं ब्रह्म में लीन होने की, तो उनको जो ब्रह्म सुख की अनुभूति हो रही है, उसकी तुलना में जड़ जगत का जो सुख है, भौतिक जगत का सुख, वो तो कुछ नहीं है, कचरा के समान। इसलिए वो त्याग देते हैं, यही संस्पर्श जब हो गया दुखी होने ही। वो इस सुख को देख करके जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो कचरा के समान त्याग देते हैं। तो क्या है, ये सब दुख का कारण है, इस जगत में जो सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है, ये केवल दुख का कारण है। तो उनके लिए जिस जड़ जगत का सुख है एक बेकार का चीज है। पर वो जो ब्रह्म सुख है वो बहुत उन्नत वस्तु है। पर यदि आप आध्यात्मिक जगत का जो सुख है, कृष्ण भक्ति का जो सुख है, यदि आप उसकी तुलना में देखेंगे तो उसको जो ब्रह्म सुख भी बेकार लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है। बोले ब्रह्म सुख भी क्या है, वो भी ज्यादा कोई आयली सुख थोड़ी है, ये सामान्य सामान्य चीज है ना। इसलिए फिर हम देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त है उनको आप बोलेंगे कि आपको मुक्ति चाहिए क्या, तो वो फिर जैसे बिमल मंगल ठाकुर बोलते हैं कि मुक्ति मुकुलितांजलि से देते आसमान, धर्म अर्थ समया प्रतीक्षा, ऐसे बोलते हैं। और दूसरे एक श्लोक में बोलते हैं कि अ, अ, मुक्ति तो सुकरेर विष्ठा, ऐसे बताते हैं।
ये शुकर की विष्ठा के समान है। ये मुक्ति की इच्छा करना, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करना, मतलब शुकर की विष्ठा खाने के जैसा, शुकर की विष्ठा के जैसा। तो फिर क्या है कि या नरक के समान भी, केवल लेव नरकाए थे, ऐसा शास्त्र में शब्द आते हैं। केवल है जो ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, वो नरक के समान है। तो वास्तव में सुख के जो आध्यात्मिक सुख को एक बार टेस्ट कर चुका है, जो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भक्ति का सुख है, उसकी तुलना में जो भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं है। इवन ब्रह्म सुख भी कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उससे भी जो ऊपर का दिव्य आनंद है, कृष्ण भक्ति का आनंद, उसको प्राप्त किया है। तो तीन सुख के भेद हैं, अलग अलग व्यक्ति की परसेप्शन के अनुसार, अलग अलग व्यक्ति के स्तर के हिसाब से वो अनुभव करते हैं। जिन व्यक्तियों को, अभी कई बार जैसे लोग गाली देते हैं ना, बोलते हैं जो लोग भक्त भक्त है ना, इनको एक्चुअली इनके अंदर कुछ बचा नहीं है, उनको पता है, इनको कुछ कोई इंद्रिया इंद्रिया की काम करती नहीं है, इसलिए सब बैरागी बन गए। लोग ऐसा कई बार बोलते हैं ना, आप सुने होंगे यार, लोग ऐसा कई बार बोलेंगे कि इनको कोई टेस्ट वेस्ट बैठता नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए सब साधु माधु बन गए करके, ऐसा लोगों की धारणा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी जो इंद्रियां हैं भौतिक जगत में, उसको भौतिक सुख तक ही लिमिटेड है ना, तो उसको भौतिक जगत तक का ही सुख उसको समझ आता है, उसको केवल भौतिक जगत तक का ही सुख समझ आता है, उसको ऊपर का सुख क्या होता है उसके बारे में खबर ही नहीं होती। तो क्योंकि भक्त है जो आध्यात्मिक सुख को आनंद ले रहा है, वो इससे कई हजार गुना ऊपर के स्तर पे है, तो उसके लिए जो भौतिक जगत का सुख है वो तो तुच्छ मत त्याग देता है ना उसको, तो तुच्छ है करके कचरा जैसा समझ कर उसको तो अलग कर देता है। तो ये तीन प्रकार के सुख है, अलग अलग व्यक्तियों के लेवल के हिसाब से। आगे कह रहे हैं, इसको कोई पढ़ सकते हैं? आप पढ़िए। आज सब ये बता दी, आपको नींद आ रही, नींद आपकी गायब हो जाए थोड़ी। हरे कृष्णा महाराज। तंत्र शास्त्र में शिव जी सती से कहते हैं, हे साध्वी, जिसने भगवान गोविंद के चरणों में शरणागत होकर शुद्ध कृष्ण भावना का विकास कर लिया है, वह बड़ी सुगमता से निर्वेशवादियों द्वारा अभिलाषित सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह शुद्ध भक्तों को मिलने वाले परमानंद का आस्वादन कर सकता है। शुद्ध भक्ति योग का सुख पर मोक्ष है, पर मोक्ष है, क्योंकि वह शाश्वत है। प्राकृत सिद्धियों अथवा ब्रह्मक्य से होने वाला सुख क्षण भंगुर होने के कारण तुच्छ है। प्राकृत सुख से पतन का कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निर्विशेष ब्रह्म के सायुज्य से प्राप्त प्राकृतिक सुख तक से गिरने की पूरी संभावना रहती है। देखा जाता है कि परम विद्वान और लगभग तत्व साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचे हुए मायावादी सन्यासी भी कभी कभी राजनीतिक अथवा स्तर पर पहुंचे सन्यासी भी कभी कभी राजनीतिक अथवा सामाजिक परोपकार कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि निर्विशेष के ज्ञान में उन्हें कोई अत्यधिक सुख नहीं मिलता, इसलिए वे बाध्य होकर प्राकृत स्तर पर उतर जाते हैं और एक बार फिर प्रापंचिक कार्यों में फंस जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है, परंतु पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष किसी भी प्रकार के प्राकृत स्तर पर फिर कभी नहीं उतरता। वे चाहे कितनी भी मोहक और आकर्षक क्यों न हो, वह भली भांति जानता है कि कोई प्राकृतिक परोपकारकारी कृष्ण भावना के दिव्य कर्मों की तुलना नहीं कर सकता। ओके, आगे पढ़ना। तो यहाँ में विशेष करके प्रभुपाद जी दोनों सुख को कंपेयर करके बता रहे हैं कि वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, जो मायावादी लोग, वो एक समय पे तो त्याग देते हैं, उनको उच्च स्तर के सुख की प्राप्ति होती है तो सोचते हैं नहीं ब्रह्म सुख, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अंदर सुख। पर चूंकि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है और वहां पे कोई कार्य नहीं है, तो ऐसे जो मायावादी लोग हैं वहां से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा में लग जाते हैं, फिर से जिस चीज को मिथ्या करके छोड़ दिए थे उसी को फिर से जा करके ले लेते थे, उसी को फिर से। तो भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कल परसों पढ़ रहा था, कौन सा श्लोक था,
श्लोक बोला अच्छा श्लोक। एक मिनट। अच्छा उसमें होता है, कौन सा तो श्लोक था? ये सन्यासी के बारे में भी श्लोक बोलता है कि किस तरीके से जो पहले तो स्टार्टिंग में तो आकर के बड़ा वैराग्य की भावनाओं से जाकर के सन्यास ग्रहण कर लेता है, सन्यास ले लेता है, और बाद में जाकर के फिर उसी सुख में जाकर के लिप्त हो जाता है, फिर उसी सुख में जाकर के इंजॉय स्त्री के संग में रहता है, स्त्री का भोग करने के लिए प्रयास करता है। ऐसे जो सन्यासी है वो अपने थूक को थूक करके फिर से चाटने के जैसे है। आप पहले थूक देते, थू 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 करके रास्ते में, फिर से जाकर उसको चाट लेते हैं ये बहुत सुंदर ऐसे श्लोक आता है, बड़ा डेंजरस श्लोक है। उसको पढ़ के अच्छे अच्छे लोगों का हाय हिल जाता है दिमाग के, क्या भागवत ऐसे गाली देते हैं। जस्ट मैं बताना चाहता था कौन सा अच्छा श्लोक है। एक मिनट मैं निकालता हूँ, निकलेगा तो कल परसों ही पढ़ रहा था उसको। श्लोक संख्या भूल जाता। 7-15-36 शायद यही वाला। 7-15-36। या प्रवज्य हाथ पूर्वम त्रिवज्ञ विपुरात्मना, ऐसे बोलते हैं। 7-15-36। या प्रवज्जाग्रहात् पूर्वं त्रिवर्गा विपुनात्मना विपुनात्मना यदि सेवेत तान् भिक्षु सवैवान्ता सपत्रपा, ऐसे भागवत बोलते हैं। या प्रवज्य ग्रहात् पूर्वम, जो स्टार्टिंग में जो ब्रह्मचारी सन्यासी जाकर के सन्यास ले लेते हैं, त्यागी बन जाते हैं, बोलते हैं संसार में नहीं रहना है, संसार से दूर भाग जाना है, सन्यास ले लेना है। ग्रहात् पूर्वम, पहले घर को त्याग देते हैं, प्रवज्य मतलब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। पर त्रिवर्ग पुरात्मना पुनः फिर से जाकर के उसी त्रिवर्ग में फंस जाते हैं। त्रिवर्ग मतलब यहाँ पे द थ्री प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो धर्म अर्थ काम में फिर से जाकर के फंस जाते हैं त्रिवर्ग। जो पहले त्रिवर्ग की निंदा करके, त्रिवर्ग को पहले त्याग करके कि नहीं नहीं भौतिकत में सब कार्य है वो सब मिथ्या है, इसको त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और पुनः बाद में जाकर के उसी में फंस जाते हैं। त्रिवर्ग पुरात्मना पुनः उसी धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंस जाते हैं। तो यदि सेवेत तान भिक्षु, यदि कोई भिक्षु है, यदि ऐसा कोई सन्यासी है जो पहले भिक्षाटन करने के लिए निकलता है, ऐसे व्यक्ति यदि ये सेवन नहीं कर पाते हैं, यदि आप बता रहे हैं कि सेवित मतलब शुड एक्सेप्ट तान द मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, भिक्षु अ पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द संन्यास ऑर्डर, यदि ऐसा सन्यासी जो कि पहले सन्यास ग्रहण करता है पर बाद में जाकर के उन्हीं भौतिक कार्यों में फंस जाता है और अपनी स्थिति को भूल जाता है, सभी बांता सपत्रपा, तो बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, बांतासी, बांतासी मतलब वन हु ईट्स हिज ऑन वॉमिट, जो अपने ही उल्टी को बाद में पी जाता है, पहले उल्टी कर देता है, वो कर देता है, बाद में जाकर उसको चाट लेता है कितना डेंजर है, पढ़ने से हालत खराब हो जाती है कि अपने ही थूक और अपने ही द्वारा की गई वोमिटिंग को बाद में जाकर के चाटता है।
अभी इसमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पढ़िए तो जब इसको ट्रांसलेशन और तात्पर्य। Yes, purpose. क्लियर। ऐसा शास्त्र बोलते हैं, जब शास्त्र बोलते हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। यदि सेव तो तान भिक्षु वहां से सा वै वांता से पत्रपा पदम पदम पद पदाम ही तेसाम। डेंजरस जोन में ब्रह्मचारी और सन्यासी में डेंजरस जोन में जीते। कब घटना घटेगी, कब दुर्घटना सीधे घायल हो जाएगी, कोई ठिकाना नहीं होगा। तो कहने का मतलब ब्रह्म सुख है, जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्म सुख को प्राप्त नहीं किया तब तक वो भौतिक सुख से ऊपर नहीं उठ सकता है ना। भौतिक तो ब्रह्म सुख हमको एक बार टेस्ट करना चाहिए। ब्रह्म सुख भी हमें टेस्ट नहीं हो रहा है तो हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं। और ब्रह्म सुख भी पर्याप्त नहीं है, ब्रह्म सुख से भी ऊपर आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण भक्ति का सुख प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त होना चाहिए। यदि वो कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त नहीं हुआ तो वहां से भी नीचे गिर जाएगा, ब्रह्म सुख से भी नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि बाहरी रूप से आप भौतिक सुख को त्याग नहीं सकते जब तक आप आंतरिक रूप से आपके अंदर वैराग्य नहीं प्रकट हो। आंतरिक रूप से वैराग्य कब प्रकट होगा? जब कृष्ण भक्ति में लगेंगे, हृदय की शुद्धि होगी तो आंतरिक वैराग्य होगा। और आंतरिक वैराग्य से फिर हम सब वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में और कृष्ण के संबंध में देख पाएंगे। जब कृष्ण के संबंध में वस्तुओं को देखेंगे तो अपने भोग के लिए उपयोग नहीं करेंगे, फिर कृष्ण की सेवा के लिए उनका उपयोग करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे चाहे कितने भी मोहक और आकर्षक क्यों ना हो, ऐसे सन्यासी हैं जो बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, बड़े बड़े भोजनालय चलाते हैं, समाज सेवा, मानव सेवा, पहले सन्यास लिया, सब छोड़ छाड़ के चला गया, फिर बाद में जाकर के उसी सेवा में लगता है। पर चूंकि कृष्ण भक्ति क्या है, उनको उसको ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे जो बड़े बड़े कार्य है, हो सकता है बाह्य दृष्टि से बड़ी अट्रैक्टिव लगे, पर एक कृष्ण भक्ति की तुलना में वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको कृष्ण भक्ति का वैल्यू, उसकी दिव्यता पता ही नहीं। यथार्थ में सफल हुए योगियों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो पहली अणिमा सिद्धि के द्वारा इतना सूक्ष्म बना जा सकता है कि पत्थर तक में प्रवेश किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस सिद्धि को प्राप्त किया है। इसके द्वारा भू खनन किया जाता है,
इसी प्रकार अन्य सभी सिद्धियां भी वस्तुतः प्राकृतिक कलाएं हैं। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि से मनुष्य इतना हल्का हो जाता है कि जलवायु में तैर सकता है, और आधुनिक वैज्ञानिकों को इसमें भी सफलता मिली है। वे वायुमंडल में उड्डयन करते हैं और जल पर तैरते हैं और जल के नीचे यात्रा करते हैं। तो पापा जी का कई जगह ये वो है स्टेटमेंट है कि आजकल के साइंटिस्ट हैं, उनको अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि देखो हम आकाश में उड़ सकते हैं, हम चंद्रमा पर जा सकते हैं, हम जमीन के नीचे जा सकते हैं, जल के अंदर जा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, तुम इतना पैसा खर्च करके, इतना लाखों लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करके, पूरा शक्ति बर्बाद करके, जीवन का सब हानि करके तुम क्या कर रहे हो? तो कौन सा बड़ी बात है यदि आकाश में उड़ गए? तो अरे योगी लोग तो इतने हल्के हो जाते थे कि उनको देख भी नहीं सकते, वो आकाश में ऐसे चढ़ करते रहते हैं। लेकिन जो अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, शास्त्र में उसका नियम है, विधि है। यदि कोई या 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है, 8 में से एक प्रकार की सिद्धि तो वो कर सकता है। वैसे वो जल के ऊपर तैर सकता है, जल के ऊपर चल सकता है, हवा में उड़ सकता है। ये तो अलग अलग प्रकार की भौतिक सिद्धियां है ना, पर है ना। तो इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक की तुलना में, भक्ति की तुलना में ये सिद्धियां भी कुछ नहीं है, अष्ट सिद्धियां भी कुछ नहीं है। जिनको सामान्यतः लोग बहुत पूजा करते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता ऐसे बोलते हैं, अष्ट सिद्धि मिल जाए तो फिर लोग बहुत सुखी हो जाते हैं कि हम सब कुछ मिल गया। पर भक्त के लिए तो अष्ट सिद्धियां कुछ भी नहीं है, वो बेकार है, क्या समय की बर्बादी है केवल। यदि आपको सपोदर अच्छी मिल भी गई है, प्रभुपाद जी के पास एक बार देखा ना, उदाहरण सुना आपने। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे, तो प्रभुपाद जी के साथ काफी उनके फॉरेन डिसाइपल थे, अमेरिकी डिसाइपल थे। तो प्रभुपाद जी यमुना पार करना चाह रहे थे। तो यमुना में स्नान करते समय प्रभुपाद जी वहां पे देखते हैं कि एक जो कोई योगी है, यमुना जी के ऊपर जाकर के चलते चलते जा रहा है, जल के ऊपर से, जल के ऊपर पैदल चल के जा रहा है। तो उनके जो शिष्य थे, अमेरिकी शिष्य, वो देख करके शौक हो गए, एकदम हैरान हो गए, अरे ये क्या हो रहा है? ये जल के ऊपर चल रहा है, तैर भी नहीं रहा है, पाँव से चलते हुए जा रहा है। तो वो प्रभुपाद 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 देखो 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 वो। तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे थे उनको देख करके, कुछ बोले नहीं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद थोड़ी देर बाद एक नाव वाले को बुलाया अपने पास, और नाव वाले को बुलाया और सारे अपने शिष्यों को भर लिया नाव में। बोले हमको उस साइड तक छोड़ दो। और नाव वाला गया तो उसने उस साइड छोड़ के बोले कितना पैसा हुआ? बोला 2 रुपए। तो उसने प्रभुपाद जी ने अपने जेब से 2 रुपए निकाल के दिए। बोले देखा अभी, वो एक योगी है जिसको देखकर अपने इतने हैरान थे, उसने पूरी जिंदगी में तपस्या किया, पर किसके लिए? केवल जल पे तलने के लिए। कितने रुपए का काम किया? 2 रुपए का काम किया। इस बार से उस बार जाने के लिए पूरी जिंदगी कमा दी उसने। तो उसका वैल्यू कितना हुआ? 2 रुपए केवल, है ना। तो क्या मतलब है ऐसी सिद्धि का? तो पापा जी कहना था कि भक्ति योग करने से ही व्यक्ति केवल जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होगा। सिद्धि विद्धि प्राप्त करने से कुछ होगा नहीं। भौतिक सिद्धियां हैं, लोग भौतिक सिद्धियां प्राप्त करके जो जाल यंत्र है, जिसको वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं तंत्र मंत्र, वो विद्या, तो क्या है वो? सिद्धियां हैं वो, उनके पास अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, भौतिक सिद्धियां। जैसे लोगों को वो अपने यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना देते हैं, सोना बना देते हैं, लोगों को एकदम मशहूर कर देते हैं। पर लास्ट में देखेंगे जब गेम ओवर हो जाता है, सारा उनका जो गेम ओवर हो जाता है, तो कटोरा लेकर के सबसे भिक्षा मांगते हैं, हमें 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। अरे भाई, तुम इतना सोना बना सकते हो, पैसा बना सकते हो, तो मांग क्यों रहे हो फिर यहाँ पे? क्योंकि वो केवल दिखाने की वो एक वो है, वो कर नहीं सकते, वो रियली होती नहीं है ऐसी। वो सिद्धि का क्या है कि नजरबंदी का ऐसा वो खेल है कि उसमें आपको दिखेगा वैसा, पर वैसा होता नहीं है। इसी प्रकार से जो भौतिक सिद्धियां हैं वो आपको दिखाई देंगी कि नहीं, दे आर सो मेरेकुलस, सो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर वो होते नहीं। क्योंकि भौतिक जगत में भौतिक सिद्धियां हैं, उनका एक लिमिटेशन है, उससे आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रभुपाद जी समझाते थे कि अष्ट सिद्धियां कुछ काम की नहीं है। ये सामान्य लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही पूजनीय लगे, पर भक्ति के लिए वो एक सामान्य सी वस्तु है। ये भी थोड़ा सा 4-5 पेज बाकी है इसके, आई थिंक समय हो गया है, तो इसको हम कर ली चर्चा में।